के तो बहुत 15 लाख तो बहुत बड़ी चीज है, 15 पैसे नहीं आए आज तक। काला धन वापस आएगा। काला धन तो बहुत दूर छोड़िए, जो गरीबों की गुल्लक थी वो फुड़वाई इन्होंने। अमीर की तिजोरी का ताला टूटा। मान लिया, अब उसकी मर्यादा क्या रहेगी लोकसभा की? मैं आप बता रहा हूँ, क्या उसकी इज्जत है? क्या वो मंदिर रहा है जहाँ इस तरह के अध शब्द बोले जाते हैं? हम बीजेपी में है, ये देखिए आप, काय के विरोधी हैं हम। बीजेपी में है, हम बीजेपी में। देखिए आप, क्या दिखा रहे? मेरे पास मैं देखिए मंडल प्रभारी में हूँ। देखिए आप, शादाब चौधरी भारतीय जनता पार्टी के रुहेलखंड क्षेत्रीय समिति सदस्य एवं अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष, बरेली उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी तस्वीर अमित शाह की है, कल्याण सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, और कौन है? BL वर्मा है। उसके बावजूद भी ठीक है, तुम्हें गाली बको जितनी मर्जी, मगर कम से कम लोकसभा की तो इज्जत करो। अब हमारा देश जागरूक हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक मतलब संसद जो है न्याय का मंदिर कहलाया जाता है। आप बताइए, जब वहाँ सेफ नहीं है एक सांसद जैसा इंसान, तो देश में क्या हाल होता होगा? 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 9 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन जनता को क्या मिला? SC ST और OBC साफ तौर पे कह रहा है, उनको घंटा थमाया गया है। घंटा मतलब मंदिर का घंटा। आप जाइए वहाँ पर, चढ़ावा चढ़ाइए, घंटा बजाइए, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर SC ST समाज का कोई व्यक्ति है तो साहब वो दूर से ही चढ़ावा चढ़ा दे, घंटे तक उसे नहीं पहुंचने दिया जाता। मेरे साथ अभी कई लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करता हूं। कैसे देखते हैं मोदी जी का कार्यकाल? वे कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए, आम जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम किया है। देखिए, हम लोग जो हैं सारा कुछ उनका कार्यकाल देख चुके। जो उन्होंने 9 साल हो गए पूरे, 10वीं साल शुरू हो गई है, और उसमें भी थोड़ा वक्त बचा है, 6 महीने का वक्त बचा हुआ लगभग। उन्होंने जो जनता से वादे किए, वो अपने किसी भी वादे पे आज तक अभी जो है सही तरीके के खरे नहीं उतरे। अब हमने भी लालच में आ गए, हमने भी अपना खाता खुलवा दिया। हमने 15 लाख के कुछ ना सही तो हमें 1-2 लाख ही मिल जाएंगे। वो हमारे जो खाता खुलवाया गया, हम 3 दिन लाइन में खड़े रहे, तब तो नंबर आया। अगर हम उस चीज़ को 3 दिन को देखें तो उस कम से कम हमारे 500 रुपये के मजदूर भी हैं, 300 के तो 1000 रुपये बेकार गया। और उस खाते में 1000 रुपये के तो बहुत, 15 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है, 15 पैसे नहीं आए आज तक। मोदी जी 2014 में कैसे लगते थे? अरे साहब, उनसे अच्छा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था पूरे देश के अंदर। ये हालम था उस टाइम। तो हमारा बेटा बोला कि साहब हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमने क्या, सुन लो भाई, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अब इनका क्या रिजल्ट है? बोला मैं इनके अलावा वोट किसी और को नहीं दूंगा। मेरा खुद का बेटा बोला। हम क्या, देखो ऐसा है, लालच में आना अच्छी बात नहीं है, और इस तरह। बोला नहीं, ये काम करेंगे। उस बच्चे के भी विश्वास को मतलब तोड़ दिया गया। वो बच्चा भी, आज भी हमने कहा भाई अब क्या हुआ? पहले भाजपा ही थे, भाजपा के लिए काम क्या करते थे? हम भाजपा में रहे, हमने भाजपा में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उत्तर प्रदेश में हमने सारे जिलों पे गए हम। और जाने के बाद मेरे यहाँ बदायूं के अंदर एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी जीते, उसके बाद कोई नहीं जीता। और हमने वो जो हालात किए, जो आज जो है मेरे यहाँ लोकसभा भी जीते, विधानसभा भी जीते, सब कुछ जीते। आज हालत ये है कि धीरे धीरे 3 विधानसभा सीटें हारी है। क्या नाम है आपका चाचा? शादाब चौधरी कहते हैं मुझसे, डिस्ट्रिक्ट बदायूं का रहने वाला हूँ। चौधरी साहब, मोदी जी तो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आप तो भाई हैं उनके। नहीं, भाई होना अलग चीज़ है। हाँ। मगर मेरे अकेले भाई होने से क्या फ़ायदा जब तक आम जनता को फ़ायदा ना मिले? भाई जनता के लिए भी तो ज़रूरी है। मेरे उससे क्या हो जाएगा? अब उनके लिए यह है कि जनता को किस भंग हो गया है। मुँह तो अब बंद क्या कर सकते हो भाई, ये तो जनता का फैसला है। मतलब कैमरे पे आप खुल के कह रहे हैं कि 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वोट किया था? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैंने वोट, मैंने किया, मेरे बच्चों ने किया, सब ने। मेरे गांव के अंदर मैं आपको बताऊं, पूरा 100% मुस्लिम गांव है। मैंने अपने गांव के अंदर अपने प्रत्याशी को वहां से दूसरे नंबर पे भेजा जिताकर। और इससे ज़्यादा क्या ले सकता है आदमी? ओड़ पड़ोस के गाँव में सारे में जीत के गए धीरे धीरे। आज ये है कि हमारा लोकसभा जो है मेरे यहाँ पे बीजेपी के हैं, समझ लो। उसके बावजूद भी आज ये हालत है कि आदमी बदलना शुरू यूँ हो रहा है कि जब एक आदमी से कहाँ तक यकीन दिलाओगे। और 19 में भी बीजेपी को किया था? मैं भी बीजेपी को किया। 19 तीसरी बात ये जो आपने काम किया था, बीजेपी को किया था, 2024 में बीजेपी चुनेंगे नहीं?
देखिए 2024 का अगर ये सही तरीके से अभी भी वक्त है, अगर कोई ऐसा वक्त ये बदलें और लोग जनता के बीच में ये सही अपना कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं कर सकते हैं तो खिलाफ तो है ही है। चलिए, मतलब कि अब यूपी की जनता भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही है। मोह भंग होगा चाचा का? आपका मोह भंग हुआ? देखिए, जैसा मेरे बड़े भाई चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुए थे तो हमारा जितना पूरा खानदान, पूरा घर था, तो हमने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन पर हमने भरोसा जताया, विश्वास जताया, और जिस तरीके से वो मैनिफेस्टो लेकर आए थे कि हाँ लगता है ये इंसान कुछ देश के लिए। अगर मैं विधूड़ी के शब्दों में कहूँ, जो बीजेपी के सांसद हैं, आप तो आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही हैं। देखिए, क्या दिक्कत है अगर मैं मुस्लिम हूँ, क्या भाजपा को मैं वोट नहीं दे सकता? जब आप मंच से बड़े बड़े वादे करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता से बाहर थे तो उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ये हमारा देश, भारत देश, टैक्स मुक्त भारत होगा। और पेट्रोल 46 रुपये लीटर था, बोले 30 रुपये लीटर मिलेगा। सिलेंडर पे भी इन्होंने ऐसी बात कही। और 2 करोड़ साल नौकरियां मिलेंगी, यूनिवर्सिटी खुलेंगी, स्मार्ट सिटियां खुलेंगी, ITI खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमसे भूल हुई, फिर 2019 में हमने वोट दिया, मगर सिर्फ देश में हुआ क्या? आस्था, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसी में उलझा के रखा। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सरकारी डाटा है, 50 करोड़ देश का युवा बेरोजगार है। 50 करोड़? जी। 2 करोड़ नौकरी देने से तो गए, 60 लाख नौकरियां छूट गई लोगों की। नोटबंदी किया इन्होंने कि नोटबंदी करेंगे देश को फायदा होगा, काला धन वापस आएगा। काला धन तो बहुत दूर छोड़िए, जो गरीबों की गुल्लक थी वो फुड़वाई इन्होंने। आप मुझे बताइए, अमीर लाइन में दिखा आपको लगा हुआ? अमीर की तिजोरी का ताला टूटा? सिर्फ गरीब की गुल्लकें फुड़वाई, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए 20-25 हज़ार रुपये जोड़ के रख रखा था शादी के लिए, या अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए रख रखा था। इन्होंने अपने ही सहयोगियों का, अपने ही साथियों का जो ब्लैक मनी थी वो वाइट कराई नोटबंदी के। नरेंद्र मोदी की जो माता जी थी वो भी लाइन में लगी हुई थी पैसा निकालने के लिए। देखिए, मैं वो नहीं, वो तो ऐसा है ना, मेरी माता, मैं अगर मान लो देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और थोड़ी देर के लिए झाड़ू कहीं लगा दूं तो वो झाड़ू नहीं मानी जाती है। हम नहीं मानते उस बात को, हम तो वो मानते हैं डेली झाड़ू लगाओ भाई, डेली झाड़ू लगाओ, उसको मानते हैं। अभी मान लो संसद के अंदर ही है, कितनी मर्यादा को ठेस पहुँचाया है, कितने हालत ख़राब की है। अरे हम कह रहे हैं अगर मान लो उनके लिए अगर ऐसे ही करना था, जो संसद के अंदर गाली बकी, वो बाहर निकल के मुसलमानों के लिए 1000 गाली दो, माँ को दो, बहन को दो, चच्ची को दो, ताऊ को दो। हमने मान लिया, अब उसकी मर्यादा क्या रहेगी लोकसभा की? मैं आप बता रहा हूँ, क्या उसकी इज्जत है? क्या वो मंदिर रहा है जहाँ इस तरह के अध शब्द बोले जाते हैं? अगर उनके लिए ऐसे ही है तो ज़्यादा ताकतवर हैं तो जाके वहाँ पे उनके जाके उन्हीं की लोकसभा पे चुनाव लड़ें, उसकी लोकसभा पे ये पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है और दूसरे की क्या वैल्यू है। भाई किसी आदमी से बदतमीजी, उन्होंने तो कह दिया कि देखिए, हाँ। सड़कों पर मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों की लिंचिंग की, सुनिए मेरी बात, मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है। और सदन में, संसद में दानिश अली से मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि सदन में मेरी वल्गर लिंचिंग की गई, यानी मुंह से लिंचिंग की गई। देखिए वो ठीक है, उनकी जो लिंचिंग की गई, जो भी कुछ था वो तो उनके हद तक रहा। जो हमने टीवी पे देखा, जो हम लोग देख रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरे के बारे में हम लोगों को क्या मालूम किस तरह के? भाई कैमरा तो उनके ऊपर लग रहा है, उनके ऊपर तो लग नहीं रहा था दानिश जी के। दानिश जी तो खामोश बैठे हुए थे, समझ रहे हो। अब इसी तरह से आज के वक्त में अगर उनको ऐसे ही करना है, हमने मान लिया अब हमारे लिए विरोधी बता रहे हो, हम बीजेपी में हैं, ये देखिए आप काय के विरोधी हैं हम। बीजेपी में है? हम बीजेपी में, देखिए आप, क्या दिखा रहे? मेरे पास मैं देखिए मंडल प्रभारी में हूँ, देखिए देखें आप, सादाब चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के रुहेलखंड क्षेत्रीय समिति सदस्य एवं अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष, बरेली उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी तस्वीर अमित शाह की है, कल्याण सिंह है, योगी आदित्यनाथ हैं, और कौन है? BL वर्मा है। उसके बावजूद आज हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए सम्मान मिला, पार्टी में सब कुछ मिला, मगर सब उसके साथ साथ हमने मेहनत भी की है पार्टी के अंदर,
और इस तरह से किया है कि अपने अंदर गांव के वोट दिलाए, अपने खुद के दिए गांव के भी वोट दिलाएं और पड़ोस में दिलाए हैं। उसके बावजूद भी ठीक है तुम्हें गाली बको जितनी मर्जी, मगर कम से कम लोकसभा की तो इज्जत करो। वहाँ तो समझो ये मंदिर है हमारा। बिल्कुल, लोकतंत्र के मंदिर की इज्जत करो। लेकिन एक बात बताइए, सरकार मैनिफेस्टो लेकर के आई हुई थी, उसमें तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे। 2023 खत्म होने को है, 2024 में आम चुनाव होना ही है, फिर भी मैनिफेस्टो लाया जाएगा सरकार के द्वारा। जितने मैनिफेस्टो जो घोषणाएं की थी सरकार ने, क्या पूरा कर दिया सरकार ने? देखिए, मेरे ख्याल में कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्टो है इनके पास जुमलों का। ये बार बार आते हैं, मन से युवाओं को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। और हमारे देश में एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन बहुत कम है, इसीलिए हमारे देश के युवा, हमारे देश के नौजवान मंदिर मस्जिद और आस्था के नाम पर और जातिवाद के नाम पर बट जाते हैं। मगर अब हमारा देश जागरूक हो चुका है। अब भूखे को खाना चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, और जिसके सर पर छत नहीं है उसको मकान चाहिए। अब हर आदमी समझ चुका है कि मंदिर मस्जिद से, जातिवाद से कुछ नहीं होने वाला। अब 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, जैसा रमेश भिदौड़ी जी की भाषा थी संसद में, एक मतलब संसद जो है न्याय का मंदिर कहलाया जाता है। आप बताइए, जब वहाँ सेफ नहीं है एक सांसद जैसा इंसान, तो देश में क्या हाल होता होगा? आपको डर लगता है, आप मुसलमान हैं, सड़कों पर चलते कहीं लिंचिंग ना हो जाए, क्योंकि सदन में सांसद तक नहीं बच रहे हैं? देखिए, डर मुझे लगता है, मगर सच बोलने में नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं हमेशा सच बोलता रहूँगा, और सच बोलने में कभी मेरी ज़बान लड़खड़ाती नहीं है। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे, सच के सामने खड़े रहे। वो तो अंग्रेज़ थे, तो ये तो कुछ नहीं। वही आतंकवादी उग्रवादी कैसे हैं आप लोग? जी, देशद्रोही उग्रवादी आतंकवादी कैसे आप लोग हैं? देखिए, हमारे देश ने, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो पूर्वज थे, अगर काश इतनी बहादुरी जैसे विदौड़ी जी ने वहाँ दिखाई संसद में, अगर ये आज़ादी के टाइम दिखाते ना, तो पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानियों की जान बच गई होती। मगर नहीं, इनको तो सिर्फ मुखबरियाँ करना था। इनका इतिहास है, ये अंग्रेज़ों के मुखबर थे, जिन्होंने जंग लड़ी। जो मर्द थे वो जंग में चले गए, और जो नामर्द थे वो संग में चले गए। ये है इनका असली चेहरा, क्योंकि ये आज के वो रावण हैं जो राम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, आस्था के नाम पर देश को ठग रहे हैं। मोहन भागवत का बयान आया, उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस वाले सभी लोग आ जाए संघ में, स्वागत है। अब तो मोहन भागवत जी भी खुद कहने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। उनको भी साफ नजर आ गया है। अब देश को अमन चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को विधायक भरोसा नहीं है, और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, मोहन भागवत को, आरएसएस प्रमुख को पीएम के चेहरे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए क्या हालत हो रही है मध्य प्रदेश में। नौबत आ गई है इनको मंत्री और एमपी और सांसदों को उतारने की नौबत आ गई है, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। इनकी हालत अभी देख लेना, 5 राज्यों में रिजल्ट आ जाएगा 2024, तो बाद में क्या हालत फाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल 2023 में हो जाएगा। एक बात बताइए, आप बदायूं से चलकर दिल्ली आए हैं, डर नहीं लगा कहीं आपकी लिंचिंग कर दी जाए, क्योंकि सांसद भी सेफ नहीं है? देखिए, हम जो डरते हैं ना, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, चाहे उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। बाकी तो इंसान से हमारा डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी बीजेपी में हैं आप? मैं आज भी बीजेपी का काम कर रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। चलिए, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी की जो नीतियां थी, उन नीतियों से भारतीय जनता पार्टी भटक गई है। फिलहाल पूरी बातचीत पर जी भटकना शुरू कर दिया ना, जो हमारी बीजेपी की नीतियां हैं उससे भटकना शुरू कर दिया। भाई, अगर मान लो कोई ताकत ऊपर वाले ना हमको दे दी, तो उस ताकत का जो है नाजायज इस्तेमाल मत करो। बिल्कुल। भाई, आपको भी लगता है ना, ये कितनी भी नफरत की राजनीति कर लें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ देश की युवाओं को, देश की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई, एक थाली में खाते हैं, एक थाली में खाते रहेंगे। मैंने अपने गाँव में सन 86 में, 85 मान लो,
86 से शुरू कराया मैंने अपने गांव। मेरे गांव में मंदिर नहीं बन सकता, मैंने अपने गांव में मंदिर खड़े होकर बनवाया। नरोरा के अंदर मैंने फंडिंग की है, नरोरा जो है समझ रहे हैं आप, बुलंदशहर के अंदर मैंने फंडिंग की। वहाँ पे मैंने मंदिर में सबसे ज़्यादा पैसा दिया अपने यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पैसा। अभी मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ पे भी जाके अभी जो है खजराना में अभी भी पैसा दे के आया हूँ फंडिंग करने। आप सोचिए मुसलमान बीजेपी मुसलमान काम कर रहा है और मंदिर के लिए फंड जुटा रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद किस तरीके से मुसलमानों को आतंकवादी, उग्रवादी और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।